किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे और मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो गर्मी की छुट्टियों में हर साल अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर जाता है, जैसे बाकी बच्चे जाते हैं। जब बच्चा 10 साल का हुआ तो उसके घर में आफत आ गई। उसके पापा जो किराने की दुकान चलाते थे, उस दुकान में घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो मम्मी ने बच्चे को समझाया कि हम इस साल गर्मी की छुट्टी में नानी के यहाँ नहीं चल सकते हैं और मुझे तेरे पापा के साथ रहना है, तेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। बच्चा इस बात से सहमत नहीं हुआ, वो नहीं समझ पाया इस बात को, क्योंकि बच्चा 10 साल का कहाँ ही समझेगा। बच्चा नाराज़ हो गया, बच्चा खाना नहीं खा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, मतलब पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा। पापा ने भी, अब 10 साल का बच्चा कहाँ ही बात मानेगा, पापा ने भी समझाने की कोशिश की कि बेटा मुझे तेरी मम्मी की ज़रूरत है, हम घाटे को सही करेंगे, अब की बार आप नहीं जा सकते। लेकिन बच्चा तो उत्साहित था सिर्फ नानी के घर जाने के लिए। बच्चा नहीं समझ पाया इस बात को। अगली सुबह सुबह मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, आप चले जाओ, अकेले ही चले जाओ। मम्मी ने सोचा कि बच्चा मना कर देगा, अकेला नहीं जा पाएगा। बच्चा तो उत्साहित था सिर्फ अपनी नानी के घर जाने के लिए। बच्चे ने कहा ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूँ। तो फिर उसकी मम्मी ने उसके पापा को कहा कि ये अकेला जा रहा है, तो उसके पापा ने उसकी टिकट करवा दी और अकेले भेजने का निर्णय ले लिया। हुआ यूँ, जिस दिन तारीख थी जाने की, उसकी मम्मी उसको रेलवे स्टेशन पे लेके गई और जहाँ बुक थी सीट वहाँ पे जाके वो बैठ गया। मम्मी उसको समझा रही थी कि बेटा कोई अनजान व्यक्ति से कुछ लेना मत, कोई भोजन दे वो खाना मत, कोई पानी वगैरह वगैरह दे, उसको वैसे समझा रही थी उसकी मम्मी। उसकी मम्मी को डर था कि पता नहीं पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। बच्चा कह रहा था नहीं मम्मी कुछ नहीं, मैं चला जाऊंगा, वहाँ पे मेरे मामा मुझे मिल जाएंगे। बच्चा काफ़ी होशियार था। फिर भी मम्मी ने उसको एक चिट्ठी दी और कहा जब तुम घबरा जाओ, परेशान हो जाओ, तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना। लड़के ने पहले तो मना किया, नहीं मम्मी रहने दो, फिर उसने चिट्ठी ले ली। ट्रेन रेलवे स्टेशन से चली गई। बच्चा 10-15 मिनट तो उत्साहित रहा कि हाँ मैं नानी के घर जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ। बच्चा बहुत खुश था, 10-15 मिनट तक बच्चा बहुत खुश था। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला गया। बच्चा घबरा सा गया, उसको परेशानी होने लगी। उसको याद आया कि मम्मी ने उसको एक चिट्ठी दी थी पढ़ने के लिए, कहा था कि घबराओ तब वो चिट्ठी पढ़ लेना। बच्चे ने चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बेटा परेशान मत हो, मैं तेरे पीछे वाले कंपार्टमेंट में बैठी हूँ और तू घबरा मत, सिर्फ आधा घंटे का रास्ता है, सफ़र है, वो कट जाएगा अभी। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल फिर से सही हो गया। बच्चा आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, आधा घंटे बाद उसके मामा उसको लेने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब वो उतरा ट्रेन से तो मामा को बोला कि मम्मी पिछले वाले कोच में बैठी है, मम्मी को भी आने दो। तो मामा बोला नहीं बेटा, मम्मी तो घर पे है। तो लड़का बोला नहीं, मम्मी ने मेरी चिट्ठी में इसमें लिखा है। उसका मामा सब कुछ समझ गया था, बोला चलो घर चलते हैं। तो ये कहानी केवल एक चिट्ठी और बच्चे की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम भी कई बार जीवन के सफ़र में ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम घबरा जाते हैं, मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि जिस सफ़र में हम चल रहे हैं उस सफ़र में हमारे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन एक चिट्ठी वो हमारे पास भी है। हमें भी प्रभु कह रहे हैं कि घबरा मत, मैं पीछे वाले ही कोच में बैठा हुआ हूँ, तू प्रसन्न रह, खुश रह।
तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो मैं संभाल लूँगा। तो एक छोटी सी कहानी हमें बहुत संदेश देती है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा घबराना नहीं चाहिए। और जिसको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्रणाम।